रोज खाना खाते हैं दिन में 3 वक्त, और खाने खाने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं शरीर में वीकनेस फील करते हैं, कमजोरी का मिलता है, जिससे कि हमें सुस्ती रहती है। और इसका कारण क्या रहता है? इसका कारण सबसे बड़ा होता है कि जो हमें खाना चाहिए, हमारे शरीर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ना खा के हम वो खाते हैं जिसमें कि हमारे शरीर की पूर्ति नहीं होती। मिनरल्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, वसा है, प्रोटीन है, फाइबर का भोजन में उस वक्त उचित मात्रा में नहीं मिल पाती, जिस वजह से हम 3 वक्त खाना खाने के बावजूद कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार होते हैं। और ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमको क्या बताता है? डॉक्टर हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्री के लिए सजेस्ट करता है। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्री लेने से कई बार ये देखा गया कि ओवर ईटिंग करने से आदमी के लिए कई सारी और बीमारियां खड़ी हो जाती हैं और कुपोषण का शिकार हो जाता है। पर इस कंडीशन का सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है? बैलेंस डाइटिंग। बैलेंस डाइटिंग करके हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक यहाँ तो हम डॉक्टर की सजेस्ट के बिहाफ पे हम अपने आप को हमारे शरीर के मिनरल्स के लिए बैलेंस डाइटिंग करके लाइफ को बना लेते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि हमारे जीवन जीने के लिए भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है? अगर हमारी इनकम हमारी जरूरतों के हिसाब से नहीं है, जितना हमें कमाना चाहिए और जितना हम कमा रहे हैं, इस गैप को भरने के लिए बैंक में जाते हैं, बैंक के पास के लोन लेते हैं और लोन ले लेके अपनी जरूरतों को पूरा करते जाते हैं। देखो ना, लोन का इतना बड़ा ट्रेंड चल गया आज के वक्त में कि मोबाइल खरीदने के लिए लोन चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन चाहिए, घर खरीदने के लिए लोन चाहिए, कार खरीदने के लिए लोन चाहिए, घर में रोजमर्रा के आइटम आने वाले यूज, चाहे वो फर्नीचर का हो, टीवी हो, एलईडी हो, आपका फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, इवन ऑल्सो किचन का काम वगैरह हो, आरओ लो, हर चीज कहीं ना कहीं हम लोन पे लेके जा रहे हैं। और ये और स्पेंडिंग है कहीं ना कहीं हमें एक फाइनेंशियल क्राइसिस के मोड पे लेके जा रही है। तो जिस प्रकार बैलेंसिंग डाइटिंग करके हम हमारे शरीर में जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है, रिक्वायर्ड जो फूड की क्वालिटी चाहिए, वो पूर्ति कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भी इसका समाधान करना पड़ेगा फाइनेंशियल लाइफ का, एडिशनल इनकम सोर्स को जनरेट करके, इनकम को डाइवर्सिफाई करके, और साथ साथ में अपनी जरूरतों के हिसाब से पैसा कमा के ही हम अपने इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ आपसे एक ही गाइड करूंगा, आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और देखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप काम भी कर रहे हो और उसके बावजूद कहीं न कहीं कर्जदार बनते जा रहे हो। थैंक यू।